नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की अपनी क्लास सरलीकरण की है और सरलीकरण में भी एक नए टॉपिक के साथ, जो कि संख्या पर आधारित प्रश्न होंगे। ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में कभी कभी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, जो आपको ये प्रश्न दिख रहा है पहला, ऐसे प्रश्न कभी कभी पूछ दिए जाते हैं परीक्षा में। और अन्य प्रकार के प्रश्न भी होंगे जो कि संख्याओं पर आधारित ही होंगे। आज उनको भी जो है हम डिस्कशन करेंगे, उनका भी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्लास को ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो दोस्तों अपनी राय दें कमेंट में, लेकिन वीडियो को ऐसे अधूरा छोड़ के मत जाया करिए। ठीक है, ऐसे दोस्तों क्या है, डिमोटिवेट ऐसे मैं भी होता हूँ दोस्तों। ठीक है, और जो है समझ में कम आता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या आप लोग सोच रहे हैं मेरे बारे में, क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं दोस्तों, ये बात भी मुझे नहीं पता चल सकती। ठीक है, यदि आप अपनी कमेंट में राय नहीं दे सकते, तो दोस्तों आप लोग राय दीजिए कमेंट में, और कोई कमी हो तो दोस्तों हमें बताइए, मैं उसे सुधारने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मेरे पास इतनी अभी व्यवस्था नहीं है कि मैं जो है माइक आय की व्यवस्था कर सकूं, तो दोस्तों अभी इसलिए ऐसे ही क्लास बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी क्लास देने के लिए माइक की आवश्यकता होगी ही। ठीक है, या फिर हमें डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता ही होगी। ठीक है, तो ऐसा आवश्यक नहीं है। इस बोर्ड पर भी दोस्तों हम समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हम डिजिटल बोर्ड को भी बहुत जल्द ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा। सबसे पहले तो चैप्टर है हमारा 3 सरलीकरण। यदि आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है उनको भी देखें। संख्या पद्धति और दशमलव भिन्न मैंने 2 चैप्टर आपको क्लियर कराए हैं, प्ले लिस्ट में पड़े होंगे। ठीक है, और जो जो क्लासें मैं करवाता चला जा रहा हूँ उन सबकी प्ले लिस्ट में जो है वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप रेगुलर लगातार कंसिस्टेंसी से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सबको जो है प्ले लिस्ट में जो एक के बाद एक लगा दिया है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 3 चल रहा है सरलीकरण। इसकी जो है तीसरी या चौथी क्लास होगी आज। और चैप्टर 3 सरलीकरण में हम पढ़ रहे हैं संख्या पर आधारित प्रश्न। इनसे पहली क्लास में मैंने बोर्ड मास का नियम और दोस्तों अन्य जो है फॉर्मूला लिखवा दिए थे। ठीक है, जैसे ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे सभी कम से कम 10 से 12 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। संख्या पर आधारित प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा है कि दो संख्या हैं जिनका गुणनफल 390 है, उनका योग 41, और तो बताइए उन संख्या में अंतर क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो इसका बेसिक हमें समझना होगा, तभी हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि दोस्तों आप ट्रिक समझे तो मैं ट्रिक से भी समझा सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए केवल एक बार। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो ऐसे सभी प्रश्न आप लगा सकते हैं, लेकिन ट्रिक को समझ गए तो दोस्तों ट्रिक में होता क्या है कि ऐसे अगर जरा सा भी क्वेश्चन में अंतर हुआ तो ट्रिक हमारी वहाँ सेट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा देते हैं। कॉन्सेप्ट से होगा ये कि आप प्रत्येक प्रश्न ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्नों को लगा सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार के प्रत्येक प्रश्न नहीं लगा जा सकते। ठीक है, तो ट्रिक में हम जो है कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि दो संख्या है जिनका गुणनफल 390 है, उनका योग क्या है। दोस्तों ट्रिक वो कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जैसे हम ऐसे प्रश्न, अभी इस प्रश्न को हम भूल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, इसे हम भूल जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो है बेसिक समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम पहली संख्या इसमें मान लेंगे। पहली संख्या हम मानते हैं, पहली संख्या है हमारी जो है x मान ली हमने। ठीक है, पहली संख्या मान ली हमने x। ठीक है, दूसरी संख्या दोस्तों मान लिए थे हम, दूसरी संख्या मान लेते हैं हम y। ऐसे प्रश्नों में दूसरी संख्या मान लेते हैं हम y। समझ रहे होंगे आप लोग। तो यदि दोस्तों हमें योग दिया होता है तो योग का मतलब ही यही होता है कि कोई दो संख्याएं हैं, जैसे हमारी कोई दो संख्या हैं, उनका योग मिलकर हमें 41 प्राप्त होता है। जैसे इस प्रश्न में है एवं उनका योग 41 है, इसमें 41 है। तो दोस्तों इसका कहने का अर्थ ये है कि जो दो संख्या हैं उन दोनों का जो जोड़ है वो 41 है। जैसे हमने एक संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप दूसरी संख्या बड़ी आसानी से बता देंगे कि 41 माइनस के x होगी। आपने कैसे कहा, दो संख्या को जोड़ था वो 41 है, एक संख्या हमको पता है x है, तो दूसरी संख्या हम भली भांति निकाल सकते हैं कि 41 में से घटा दे तो दूसरी संख्या हमारी निकल आएगी। तो 41 में से हमने पहली संख्या को घटा दी तो दूसरी संख्या हमारी आ गई। तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, और हमसे ये भी कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याएं जिनका गुणनफल, हमारी ये दोनों संख्याएं थी, इनका गुणनफल, गुणनफल कितना है 390।
समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। और हमें बताइए उन संख्या में अंतर क्या है। अब आप लोग बेसिक भी समझ गए होंगे, साथ में क्वेश्चन भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब करेंगे क्या, इसमें हम एक्स का गुणा अंदर कर दें तो 41x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 390। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हम कर देंगे पक्षांतर। तो ये एक्स स्क्वायर को और इसको हम उस भेज देते हैं, या फिर इसको हम इधर ले आते हैं दोस्तों, तो होगा हमारा 41x माइनस के एक्स स्क्वायर, और पक्षांतर करते समय चिन्ह बदल जाते हैं। जबकि 390 प्लस का है तो इधर जो हम ले आएंगे तो उसको 390 माइनस के हो जाएंगे बराबर, इधर को चाहिए तो 0 बच गया। अब दोस्तों हम इसमें करेंगे क्या, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस को हमने ले लिया कॉमन, अब बच गया हमारा 41x प्लस की एक्स स्क्वायर। अब जैसे हमने माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ भी दोस्तों माइनस लग जाएगा, क्योंकि हमने कॉमन लिया जबकि यहाँ था नहीं। कॉमन का मतलब ये होता है, जैसे हम इसमें माइनस कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन का मतलब ये होगा कि माइनस का हम भाग दे रहे हैं, इसमें पूरे में माइनस का भाग। जैसे हमने इसमें माइनस का भाग दिया, इसमें माइनस का भाग दिया, तो ये भी हमारे दोस्तों यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो हमने माइनस लगा दिया, तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी हमारा प्लस का हो जाएगा बराबर 0। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसानी। अब ये दोस्तों जो माइनस है, ये दोस्तों माइनस का भाग हम 0 में लगा देंगे तो हमारा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इधर बढ़ाएं क्वेश्चन को हम, तो क्वेश्चन आगे होगा हमारा क्या, केवल बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 41x प्लस 390 बराबर 0, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा केवल ये बचा, हमने इसको जो है सही फॉर्मेट में लिख लिया, क्योंकि 2 घात लगी है इस पर 1 घात लगी है, और इस पर तो मान ले है ही नहीं, ठीक है। तो अब इसका करेंगे क्या, इसके हम कर देंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड में हम करते क्या है, जो ये संख्या है इसका जो 1 है, यहाँ पर अगर 2 होता तो 2 मान लेते, इसका जो है गुणा कर देंगे हम लास्ट वाली संख्या में, तो ये हमारा हो गया 390। इससे कर देंगे गुणनखंड, फैक्टर कर देंगे, 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 पंचे 10, 3 से कट जाएगा, 5 से कटेगा, और अब ये इस प्रकार से। तो ये हमसे प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ पर जोड़ लगाए, तो इसका मतलब ये है कि कोई 2 संख्या में इनमें से जोड़ लें जिनका योग 41 आ जाए, माइनस के 41 आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम करेंगे क्या, हमने देखा कि जो है 5 या 15 और 13 दूनी 26, 15 और 26 का योग कर दें हम तो हमारा 41 रहता है, ठीक है। 15 और 26 का योग 41 रहता है। तो हमने 15 और 26 इसमें से संख्या निकालनी, इसको हम मिटा दें। अब 15 और 26 संख्याएं जैसे ही निकाली हमने, तो एक्स स्क्वायर माइनस लगा दिया हमने, और हमने 15 और 26 जो है संख्या निकाल दी। अब आप लोग देख रहे हैं कि 15 और 26 का योग तो दोस्तों हमारा 41 ही होगा। तो हमने इसमें कुछ भी अंतर तो नहीं किया, केवल इसके गुणनखंड किए हमने, और ये 2 फैक्टर निकाल लिए, और ये इनका योग भी 41 ही होता है, ठीक है। तो फैक्टर तो हमारा कोई गलत है नहीं, हमने फैक्टर, हम इसको ये बात लिख दें या चाहे ये ऊपर वाली बात लिख दें, बात तो हमारी सेम है। तो अब इसमें हम माइनस का गुणा कर देंगे, माइनस का गुणा किया तो 15 हो गया, और इधर से एक्स का गुणा तो 15x माइनस किया हमने 26, और इधर से एक्स का गुणा तो x प्लस 390 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से दोस्तों हम लेंगे x को बाहर निकालेंगे कॉमन इन 2 में से, ठीक है। इन 2 पदों में से हमने x को ले लिया कॉमन, तो बच गया हमारा x माइनस 15 है। इधर भी दोस्तों हमने 26 कॉमन ले लिया, तो इधर भी बच गया हमारा x माइनस 15। एक बात का विशेष ध्यान रखता है गुणनखंड करते समय कि ये जो कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो आते हैं ये दोनों में सेम होंगे, ठीक है। ये बात हमको प्रमाणित कर दी है कि यानी कि हमारा गुणनखंड बिल्कुल सत्य है, यह सही है, ठीक है। तो अब हमारा x माइनस 15 इनमें मिल गया। अब x माइनस 15 को हम बाहर निकाल देंगे, तो हमने x माइनस 15 पूरे में से कॉमन ले लिया, तो हमारा केवल बच गया x माइनस के 26, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, क्या x माइनस 15 को मान लेंगे बराबर के 0, x माइनस 15 हमने उठा लिया बराबर 0 कर दिया, तो x बराबर हमारा आ गया 15। इससे ये स्पष्ट होता है कि हमारी x बराबर पहली संख्या 15 आ गई है, और दूसरी संख्या हम भली भांति निकाल सकते हैं। 41 में से 15 हम घटा दें तो दूसरी संख्या हमारी निकल आएगी। 41 में से 15 घटा दिया तो दूसरी संख्या हमारी 26 आ जाएगी, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग। अब जैसे ही हमारी 26 आई है तो हमने क्वेश्चन में कहा है कि तो बताइए उन संख्या में अंतर क्या है। हमारी संख्या एक तो 26 आ गई, एक हमारी संख्या आ गई 15। तो 26 और 15 का अंतर हमसे प्रश्न चाहता है, 26 में से हम 15 को घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा 11, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा 11 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं इसको दोबारा समझाने का प्रयास करूं तो दोबारा प्रश्न इस तरीके से है कि दो संख्याएं जिनका गुणनफल 390 है एवं उनका योग 41 है, तो बताइए उन संख्या में अंतर क्या है, ऐसा प्रश्न हमसे कह रहा है। तो इस प्रश्न में हम करेंगे क्या, मैंने सबसे पहले कहा कि मैंने एक संख्या मान ली, पहली संख्या मैंने मान ली x। मैंने आपसे कहा कि ट्रिक से अच्छा यही है कि मैं एक कॉन्सेप्ट सीख लूं, क्यों मैं बार बार ट्रिकों को रटूं। अनेक ट्रिकें हैं ऐसे प्रश्नों में, जो है हम चार पांच प्रकार के प्रश्न हम जैसे बना दें तो 4-5 ट्रिक हो जाएंगे हमारी, लेकिन हमको 4-5 ट्रिक की बजाय केवल एक कॉन्सेप्ट रट लेना चाहिए, या एक हमको जो है फॉर्मूला रट लेना चाहिए। फॉर्मूला मतलब एक समय लेना चाहिए इस प्रश्न का हमें बेस, तो हम क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से ना करके केवल बेस के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे मुंह जबानी सॉल्व कर सकते हैं, ये मुझे ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसे चाहता तो केवल इतनी बात लिखता, केवल मैं इधर 4 लाइन लिख के इसे सॉल्व कर सकता था, ऐसा आप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहली संख्या मान ली हमने x, मान ली, मैंने इसे बता दिया क्यों मानी, क्योंकि मुझे ट्रिक नहीं सीखनी है, मुझे कॉन्सेप्ट सीखना है। दो संख्याएं हैं, मैंने कहा दो संख्या हैं जिनका गुणनफल 390, मैंने एक संख्या मान ली कि 3x है, मान ली। अब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हम चाहे तो 390 में x का भाग दे सकते थे, तो हमारी दूसरी संख्या निकल आती। और हमने ये किया कि 41 में से हमने x को हटा दिया, तो हमारी दूसरी संख्या बहुत ही आसानी से निकल आई। अब 41 में से हमने x घटा दिया और इधर x हो गया, हमें दोनों संख्याएं मिल गई। अब हमें दोनों संख्याएं मिल गई, प्रश्न हमसे पहले ही कह रहा है कि दो संख्या हैं जिनका गुणनफल हमारा 390 है। अब दो संख्या हमें मिल गई x और 41 माइनस x, ये हमारी दो संख्या है फाइनल, इनका हमने गुणा कर दिया, हमसे 390 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमें 390 प्राप्त हुआ, अब हमने x से गुणा अंदर कर दिया, तो ये इस प्रकार से हमें यहाँ प्राप्त हो गया 41x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 390, ये हमें प्राप्त हो गया। अब 41x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 390 बराबर 0 इसलिए किया क्योंकि हमको अब सभी पदों को एक साइड लाना है, क्योंकि हमको गुणनखंड करनी है इसकी। समझ में आ रहा होगा पूरा। यदि कोई बात समझ में नहीं आती, यदि आप सोच रहे हैं गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, तो मैं गुणनखंड को जो है अभी इस प्रश्न को मिटाते ही आपको गुणनखंड भी समझा दूंगा कैसे गुणनखंड होते हैं। ठीक है, गुणनखंड बहुत से लोगों को नहीं आते हैं, इसमें कोई ऐसा जो है दोहरा नहीं है, गुणनखंड नहीं आते हैं, नहीं आते होंगे बहुत से लोगों को, इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वो ट्रिक पर निर्भर है। मैंने आपसे कहा ट्रिक की ट्रिक से अच्छा है कि एक कॉन्सेप्ट सीख लिया जाए, एक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे हम तो ट्रिक की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, 41x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 390 बराबर 0 मिल गया, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे प्लस के फॉर्मेट में चाहिए एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए क्यों, क्योंकि मुझे जो है एक्स स्क्वायर इसमें सबसे बड़ा है, ये बड़ा का मतलब ये है कि इसमें घात 2 लगी है, इसमें 1 लगी है। ठीक है, यानी कि हम जो है अवरोही क्रम में चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको किया, इसमें से x कॉमन ले लिया दोस्तों, और हमने माइनस का जो बचा था वो 0 में भाग दे दिया, हमारा 0 हो गया। अब हमने क्या कहा, 390 के गुणनखंड किए हमने ऐसे कि हमें ऐसा प्राप्त हो जाए, 390 के गुणनखंड में दो संख्याएं प्राप्त हो जाएं, उन दो संख्याएं का योग जो है 41 हो, क्योंकि ये प्लस का लगा है, यहाँ माइनस लगा होता, यहाँ पर माइनस लगा होता तो हम कह देते अंतर माइनस हो, दो संख्या ऐसी हो जिनका अंतर 41 हो। ठीक है, हमने दो संख्याएं प्राप्त की, एक 15 एक 26 संख्या प्राप्त हुई। अब हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस लगा है 15 प्लस 41 को हमने 15 प्लस 26 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि योग तो 41 ही होता है, बात तो एक ही है। अब एक्स ये लिखा प्लस 390 बराबर 0। अब मैंने क्या किया, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस का और इधर एक्स का गुणा कर दिया, तो ये हमें प्राप्त हो गई ये नीचे वाली लाइन, और हमने इसमें से एक्स कॉमन ले लिया, इन दो पदों में से एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स बचा, एक्स माइनस 15 हो गया। इधर से मैंने माइनस के 26 जो है कॉमन निकाली, तो x माइनस 15 बच गया। अब इधर से पूरे में से मैंने x माइनस 15 ही कॉमन ले लिया, तो अब दो x माइनस 15 ये रहा और ये x माइनस 26, दो चीजें मिल गई, एक x माइनस 15 और x माइनस 26। मैंने x माइनस 15 बराबर 0 मान लिया, आप चाहते तो x माइनस 26 बराबर भी 0 मान सकते थे, तो x बराबर हमारा 26, तो पहली संख्या हमारी 26 प्राप्त हो जाती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें अंतर चाहिए संख्याओं का, x बराबर हमने 15 कर दिया, और दोस्तों पहली संख्या जैसे ही हमें 15 प्राप्त हुई तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी,
कोई दो संख्या है जिनका योग 41 है, तो एक संख्या में पता ही है 15 है, तो दूसरी संख्या निसंदेह 26 होगी। मैंने 41 में से 15 को घटा दिया, अब हमारा 26 प्राप्त हुआ। अब पहली संख्या हमारी 15 है, दूसरी संख्या 26 है, दोनों संख्याओं का अंतर चाहिए, तो 26 में से 15 घटा दिया, हमारा 41 प्राप्त हो गया। क्वेश्चन आप 11 प्राप्त हो गया। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए होंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम, तो उसको आप बैठा दें। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? तो अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में अंतर 22 का है और उनका गुणनफल हमें दे रखा है 840। तो उनका योग और हमें संख्याएं बतानी है। जो दो संख्याएं मिलेंगी हमको वो बतानी है हमें, और उन दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो वो क्या होगा? पिछले वाले प्रश्न में दोनों संख्याओं का अंतर पूछा था, इस प्रश्न में दोनों संख्याओं का योग पूछा है, केवल अंतर इतना है। ठीक है, मैंने कहा आपसे एक ही केवल कॉन्सेप्ट हमको रखना है। हमने संख्या मान ली, माना पहली संख्या है जो हमारी, माना फर्स्ट संख्या है जो हमारी, वो x हो गई। सेकेंड संख्या हमारी हो गई दोस्तों, सेकेंड वाली हमारी, जो कि दो संख्या में अंतर 22 का है, दो संख्या है इनमें अंतर 22 का है, तो सेकेंड वाली संख्या हो गई हमारी x प्लस की 22। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे x प्लस की 22 क्यों हो गई, माइनस क्यों नहीं किया? माइनस मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अंतर की बात की गई है। अंतर का मतलब ये है, यदि हम इसमें से इसको घटाएं तो अंतर 22 ही आएगा हमारा। ठीक है, यानी कि दोनों संख्या में अंतर 22 का है, ऐसा प्रश्न नहीं कहा है हमसे। दो संख्याएं जिनका अंतर 22 है, इसमें से दूसरी संख्या में से पहले अभी हम घटा दें, अगर दूसरी संख्या में से जैसे हम पहली संख्या घटा दें तो x से x हमारा कट जाएगा, तो 22 ही आएगा। ठीक है, तो हमें से कहा है कि दोनों संख्याओं का जो है अंतर 22 है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार को इस प्रश्न को कर दिया। अब हमसे कहा है एवं उनका गुणनफल, हमने गुणनफल किया, x का गुणा x प्लस 22 का हमने गुणनफल किया, तो हमारा 840 मिल गया। बस हमारा प्रश्न अभी यहीं से सॉल्व होना स्टार्ट हो गया। हमने x से गुणा किया अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 22x इक्वल टू 840 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस के 22x पक्षांतर किया तो माइनस के 840 प्राप्त हो गया, बराबर 0। समझ रहे होंगे आप लोग। अब हमें करना क्या है कि 840 का गुणनखंड करना है। क्यों करना है? क्योंकि 840 का गुणा हमने इसमें किया, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही छुपा है, तो 840 का गुणा एक में करेंगे तो 840 ही प्राप्त होगा। तो 840 के हम कर लेते हैं गुणनखंड साइड में। हमने जैसे ही 840 के गुणनखंड करेंगे तो 2 चौकों 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 105, 35, 5 7 35, 7 एकम 7। हमें 22 चाहिए घटा के, इनका अंतर हमको 22 चाहिए। तो इसमें से जो हम ऐसी संख्याएं देखेंगे, इनमें से गुणा भाग करके जो भी करना पड़े हमको गुणा करेंगे, गुणा ही करेंगे, तो कि अंतर हमारा 22 आ जाए। दो संख्या इनमें से हमें निकालनी है कि अंतर हमारा 22 आ जाए। दो संख्या होंगी कौन सी? सबसे पहले हमने किया 2 दूनी 4, दूनी 8, 24 और 7 पंचे 35। 35 और 24 का अंतर 22 नहीं होता है, तो ये संख्या तो मानेंगे नहीं। अगला किया हमने 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 7 पंचे 35, दूनी 70। इनका भी नहीं होता है। अब हम क्या करें? अब क्या करें? 7 का गुणा 3 में किया, 7 तिया 21 और 21 का गुणा 2 में, 21 दूनी 42 और 7 का गुणा हमने 3 का गुणा 2 में किया, 3 दूनी 6 और 6 7 42। अब ये 5 का गुणा हमने किया 2 में, 5 दूनी 10, दूनी 20। अब आप लोग समझ गए होंगे 42 और 20 का अंतर दोस्तों 22 ही होता है। अब हमको अंतर में चाहिए, तो 42 और 20 हमें संख्या प्राप्त हो गई। तो एक्स स्क्वायर, चूंकि यहाँ माइनस लगाया तो हमें अंतर चाहिए, अब ये ध्यान रखना है हमको, तो प्लस लगा दिया, 42 माइनस के 20 और x माइनस 840। अब आप गुणनखंड भी सीख रहे होंगे साथ साथ में कैसे किए जाते हैं गुणनखंड। ये आ गया हमारा। अब हम करेंगे क्या? अब हम इसमें करेंगे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का गुणा एक्स का गुणा दोनों का अंदर कर देंगे, प्लस और एक्स का दोनों का गुणा अंदर किया तो हमें मिला 42x माइनस के 20x माइनस 840 बराबर 0। ठीक है, अब x हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो x प्लस 42 बचा हमारा अंदर, इधर माइनस के 20 ले लिया तो x प्लस 42 बचा।
एक बात हमें ध्यान रखनी है कि इन दोनों ब्रैकेट में सेम ही बचेगा, एक ही चीज होगी दोनों ब्रैकेट में। तो अब हमने x प्लस 42 कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में है इसलिए कॉमन लेते हैं हम। तो हमारा बच गया x माइनस 20 बराबर 0। अब यदि हम x प्लस 42 बराबर 0 कर दें, x प्लस 42 बराबर 0 कर दें तो x बराबर हमारा माइनस का 42 प्राप्त होगा, जो कि सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस में वैल्यू हम नहीं मानेंगे, प्लस की रखेंगे। x माइनस 20 बराबर 0 कर दें तो x बराबर हमारा 20 प्राप्त हो जाएगा, जो कि प्लस की वैल्यू है। तो हमने x माइनस 20 बराबर 0 किया और हमने मान निकाल लिया x बराबर 20। तो एक बात तो हमें से यहाँ से पता चलेगी कि x यानी कि पहली संख्या तो हमारी 20 हो गई, और दूसरी संख्या दोस्तों क्या होगी हमारी 20, x का मान 20 और प्लस 22, दोस्तों दूसरी संख्या हो गई हमारी 42। अब हमसे एक प्रश्न में कहा है कि दोनों संख्याएं बताओ, तो दोनों संख्याएं एक तो हमारी 20 हो गई, एक 42, तो दोनों संख्याएं हमारी मिली हैं हमको 20, 42, ये तो हो गई दोनों संख्या, और उनका जो है योग चाहिए हमको। तो 20 प्लस 42 उनका योग हो गया हमारा 62। 62 ऐसा लिख देते हैं, नीचे ना दिखाई दे, तो 62 उनका योग हो गया। आपको ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब इसको मिटा दें। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अभी गुणनखंड सिखाऊंगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं, तो उनको गुणनखंड को सीख लेते हैं हम। एक बार गुणनखंड सीख गए तो इन प्रश्नों को करना बहुत ही हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि दोस्तों क्लास अपनी रेगुलर चल रही है। रेगुलर क्लास का मतलब ये है कि अपनी क्लास चैप्टर वाइज चल रही है, और चैप्टर वाइज क्लास का मतलब ये होता है कि एक जो है जैसे पेड बैच में पढ़ाया जाता है, जैसे हम पेड बैच खरीद लेते हैं तो हमें पता चलता रहता है कि एक के बाद ये क्लास, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट, इसके बाद ये क्लास। तो उसी तरीके से मैं भी यहाँ क्लास चलाने की प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। उसी तरह से मैं भी आपके समक्ष जो है क्लास रखने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मेरी आपसे केवल एक ही जो है विनती है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और रेगुलर बेस पे क्लास मिलती नहीं है आपको, मतलब जो है कॉन्सेप्ट वाइज, जो टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है आपको, ठीक है। कौन सा टॉपिक इसके बाद आएगा उसी हिसाब से मैं क्लास दे रहा हूँ, और रेगुलर क्लास चल रही है, आपको इसके अतिरिक्त कोई भी क्लास पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। सारे प्रश्न ऐसे ही मैं उम्मीद रखता हूँ कि सारे प्रश्न दो है दोस्तों, जो मैं नियम बता रहा हूँ उन्हीं से मिल जाएंगे। अब मैंने आपसे कहा जैसा कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो चलिए गुणनखंड निकालना सिखा देते हैं, 2 मिनट का काम है। गुणनखंड कैसे निकालें, तो हम यहाँ डाल देंगे। अब हो गया हमारा गुणनखंड निकालना सीखे, गुणनखंड निकालना सीखे। गुणनखंड निकालना, गुणनखंड निकालते कैसे हैं, सबसे पहले वो बातें समझे हम। प्रश्नों में हमसे क्या दिया गया, ये क्वेश्चन दे दिया गया हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, एक गुणनखंड दे दिया हमको, इसमें क्या दिया गया कि गुणनखंड निकालो। ये क्या है हमारा और ये कैसे आया, इसका गुणनखंड निकालो। अब आपको समझना है ये क्या है। मैंने आपसे कहा है कि इनको सबसे पहले तो क्रम में लिख लेते हैं, क्रम में लिख लिया 2 1, ठीक है, इस पे घात 2 है, इसकी घात 1 रहेगी, और इसकी घात तो जो है यहाँ पर जो कोई भी चर पद है नहीं, तो फिर यहाँ पर भी होगा नहीं, ठीक है। तो हमने इसमें किया 1 का गुणा हमने कर दिया 1 में, क्योंकि यहाँ पर 1 ही छिपा है हमारा। 1 का गुणा जैसे हमने 1 में किया तो 1 ही मिला हमको, 1 की गुणनखंड करेंगे हम, तो हमारा गुणनखंड 1 और 1 ही प्राप्त होगा। 1 के गुणनखंड की, चूंकि हमको जोड़ में 2 चाहिए, जोड़ लगा है तो 2 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर हम कर दें, प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया, 1 प्लस 1 कर दें, एक्स प्लस 1। हमें दोस्तों ये पता चलता है इससे कि 2 संख्याएं जो हमको मिलती हैं ये वाली, इनका गुणनखंड तो हमारा ये होना चाहिए। तो हमने 1 का गुणा तो इनका 1 होना चाहिए, 1 का गुणा किया हमने 1 में, तो 1 ही प्राप्त हुआ। जो 2 संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं ये वाली, इनका गुणा जो है
वो यहाँ पर लिखी हुई संख्या ही प्राप्त होनी चाहिए। तो हमारा गुणनखंड तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो एक का गुणा हमने एक में किया तो एक ही प्राप्त हुआ, और एक में एक जोड़ेंगे तो हमारा दो ही प्राप्त हो रहा है। ये ऐसी बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। अब इसमें से हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का गुणा अंदर किया और एक्स का भी गुणा अंदर किया, तो एक्स प्लस एक बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम एक्स कॉमन ले लेंगे पहले में से, तो हमारा बच जाएगा एक्स कॉमन लिया तो हमारा बच गया एक्स प्लस वन, और प्लस इधर से वन कॉमन लिया तो हमारा बच गया एक्स प्लस वन। मैंने आपसे कहा था दोनों में एक ही बात बचेगी, तो इसमें भी एक्स प्लस वन, इसमें भी एक्स प्लस वन। तो अब होगा क्या, इसमें एक्स प्लस वन ये वाला हमने कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में सेम है, तो एक्स प्लस वन हमने कॉमन लिया, तो इधर भी हमारा एक्स प्लस वन ही बच गया बराबर जीरो। अब आप एक बात समझ गए होंगे, इसको जीरो को हटा दें, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अभी तो हटा दो उसको। अब आप एक बात समझ गए होंगे, ये होगा क्या हमारा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, यही तो लिखा है हमारा, क्योंकि एक घात इस पर लगी है, एक घात इस वाले पर लगी है, और गुणा में लगा, गुणा लगा है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें जो घटती हैं, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक घात इसकी एक घात इसकी दो हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये समान है, ये वाली बात समान है, और जिस पर घात लगी है अगर समान होती है, आधार समान होता है, ये आधार हो गया। अगर आधार समान है तो घात जुड़ जाती हैं आधार समान होने पर, और आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, ठीक है। यदि हमसे ये भी कह दिया जाता है कि 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 5, तो इसमें भी हमारी घातें जुड़ के 2 की घात 9 हो जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा आधार समान है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें किया तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हमारा एक्स, ये वाली बात है, ये फॉर्मूला भी मैंने लिखाया है, सरलीकरण में आप जाएंगे दूसरी क्लास में, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन ये होता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, गुणनखंड निकालना भी सीख गए आज, और संख्या पर आधारित कुछ प्रश्नों को निकालना सीख गए। अभी संख्या पर आधारित प्रश्न खत्म नहीं होते हैं, मैंने केवल 2 प्रश्न बताए, समझाया मैंने आपको इसलिए है क्योंकि बेस समझ में आता है। अब ये तो संख्या पर प्रश्न आधारित बेसिक प्रश्न हो गए, अब संख्या पर आधारित प्रश्न ऐसे प्रश्न मिलेंगे, हमसे कह दिया जाएगा कि कोई संख्या है हमारी, कोई एक संख्या है, तो वो जो एक संख्या है उसके जो अंक हैं वो निकालना सीखेंगे कल से हम, तो वो संख्या हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। संख्या की तो पूरे प्रश्न में बात चलेगी, लेकिन संख्या है क्या वो हमें पता नहीं है, तो वो संख्या निकालना सीखेंगे, 2 अंकों की संख्या, 1 अंक की संख्या, वो निकालना सीखेंगे हम, ठीक है। तो वो मिलेगा आपको कल की क्लास में। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो है उतना नेट भी नहीं है मेरे पास कि जो मैं आपको जो 1-1.5 घंटे की क्लास भी उपलब्ध करा सकूँ। एक क्लास जो आधे घंटे की क्लास होती है लगभग, उसमें भी हमारा जो है 800-900 MB चली जाती है, ठीक है, क्योंकि 1.5 GB ही मिलता है, ठीक है। तो बस आज की क्लास इतनी ही है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।